नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से ताइवान का जोश हाई। अमेरिकी मदद के दम पर चीन से टकराने को ताइवान। अमेरिकी हथियारों से चीन लोहा लेगा। ताइवान को 1.1 अरब डॉलर के हथियार देने वाला है अमेरिका। 1.1 बिलियन डॉलर। असल में कहा यह जाता है कि जिन भी जगहों पर जहां छोटा मुल्क किसी बड़े मुल्क से मुकाबिल है, वहां अगर आप छोटे मुल्क को इस तरीके से मदद देते जाएं, जैसा कि यूक्रेन के केस में देखने को मिला और यहां ताइवान के केस में आप जानते हैं यूक्रेन को भी मदद दी जा रही है हथियारों से लेकर तमाम तरह की, और यहां पर भी हथियारों के लिए यह अनाउंसमेंट किया गया 1.1 बिलियन डॉलर की मदद। और यह कहा जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल देता है, यह लंबा चलाता है फिर युद्ध को। लेकिन यहां पर किस तरह की स्थिति है? चीन अभी तक जो बड़बोलापन करता रहा है उसकी क्या कलाई खुलनी शुरू हो गई है? सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इसीलिए अमेरिका इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है, बल्कि दिखा रहा है करके 1 महीने के भीतर 5 दौरे, आगे मैं इसका डिटेल आपको दूंगा। और यहां ताइवान ने गोली चलाकर यह दिखा दिया है क्या कि उसको अमेरिका पर एतबार है यूक्रेन के एक्सपीरियंस के बावजूद, और वो किसी भी तरीके के जोखिम लेने से हिचकेगा नहीं अपनी टेरिटरी की हिफाजत के लिए। आइए इस बात को और विस्तार से समझते हैं, अपने मेहमानों के पास चलेंगे। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ताइवान इस बार क्या चाह रहा है और क्या उसका ये दम अमेरिका से आता है, उसके अपने रिजॉल्व से आता है अपने देश को बचाने के लिए। अमेरिका साथ खड़ा हो तो ठीक, ना खड़ा हो तो ठीक। और चीन के यूं चुप रहने का मतलब क्या है, या चीन की तरफ से ये वक्ती चुप्पी है, कुछ देर की चुप्पी है और आगे एक बहुत बड़ा युद्ध इंतजार कर रहा है। जरा देखिए, रेजिंग फायर, महायुद्ध का ट्रिगर। अमेरिका ताइवान को इतनी हिम्मत असल में कहां से मिली? जब इसका विश्लेषण आप करते हैं तो ये अपने आप ये फैक्टर सामने आता है कि अमेरिका हिम्मत की एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा जो है, अमेरिका ने जब ये तय किया तो पहले उसको टालने की कोशिश की गई और खुद वहां की आर्मी ने इस बारे में कॉशन दिया कि ये करना ठीक नहीं होगा। पेंटागन ने इस बारे में कॉशन दिया। खुद ये कहा गया जो बाइडेन की तरफ से कि ये आइडिया अच्छा नहीं होगा इस समय, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ने यात्रा की। और उधर देखिए चीन क्या करता रहा। चीन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम नैन्सी पेलोसी का प्लेन शूट डाउन कर देंगे, हम हर तरीके से तैयार हैं, बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी ताइवान को। लेकिन सिर्फ ड्रिल्स की उसने घेरा ताइवान को चारों तरफ से, जमीन से, आसमान से, समंदर से, हर तरीके से धमकाने की कोशिश की। लेकिन रियल टाइम आकर कोई ऐसी गोली चलाने वाली बात जैसी ताइवान ने अब कर दी है, चीन नहीं कर पाया। और इधर देखिए ताइवान ने अपना रिजॉल्व और मजबूती के साथ सामने रख दिया है। अमेरिका, चीन और ताइवान, अगर इन 3 किरदारों का आप विश्लेषण करेंगे, मुल्कों के अभी अपने क्या किरदार दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यह दिखाई देगा कि ताइवान और अमेरिका असल में जो कह रहे हैं वो कर दे रहे हैं, और चीन जो कह रहा है उसको खुद अपने कहे हुए को आने वाले दिनों में उसको डिफेंड करना भारी पड़ जा रहा है। तो लोन वुल्फ अटैक की बात करने वाला, अपनी हेकड़ी दिखाने वाला चीन क्या अब अपनी असलियत एक्सपोज होने से रोक नहीं पा रहा है? चीन ने अटैक किया तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, यह अमेरिका ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दिखाया है। हालांकि अपने कहे हुए से उसने औपचारिक रूप से यू टर्न भी लिया और इसको लेकर ये बातें भी कही गई कि ये अपने वक्त आने पर पलटना जानते हैं। साउथ चाइना सी से ताइवान तक अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ाकर, लेकिन ये दिखाया कि वो ताइवान के साथ कहे हुए को निभाने के लिए तैयार है। अब जरा देखिए, 1.1 बिलियन डॉलर के हथियार देने की बात भी हो रही है। 60 एंटीशिप मिसाइलें दी जाएंगी, 100 लैंड टू लैंड मिसाइलें दी जाएंगी, हथियार बनाने के कलपुर्जे भी ताइवान को दिए जाएंगे। और ये ताइवान के रिजॉल्व को और मजबूत करने वाले फैक्टर्स साबित हो सकते हैं। ताइवान को 5000 करोड़ के हथियार अमेरिका पहले ही दे चुका है और अब ये 1.1 बिलियन डॉलर की डील की बात हो रही है। ताइवान को जो 77% हथियार हैं उसके, वो अमेरिका से मिले हुए हथियार ही हैं। तो क्या इस बात पर बहुत बड़ा दारोमदार है? क्या ताइवान का ये अपना रिजॉल्व है या अमेरिका के साथ खड़े होने से आया हुआ दम है? मनीष, इसको वहां कैसे डिकोड किया जा रहा है बहुत जल्दी से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान और अमेरिका के संबंध को अगर आप तुलना करें तो आप यूक्रेन से नहीं कर सकते, बल्कि थोड़ा बहुत कह सकते हैं तो भारत और
भूटान का जिस तरीके का संबंध है कि भूटान पर अगर कोई हमला करता है तो भारत उसकी मदद करेगा। ताइवान को लेकर अमेरिका ने वो मदद बारंबार दी है, 3 युद्धों में मदद दी है, बल्कि ताइवान में अमेरिका के सैनिक चीन से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को देखें तो 24 फरवरी को जब तक रूस ने आक्रमण नहीं किया था, यूक्रेन को भी अंदाजा नहीं था या यूक्रेन भी तैयार नहीं था कि यहाँ हमला होगा। लेकिन यहाँ पर ताइवान को हमेशा ये सोच कर चलते हैं ताइवान में कि चीन कभी भी हमला करेगा, और इसलिए उन्होंने तैयारी की है। तैयारी का एक नमूना हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया है कि कैसे पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं, और चाहे समंदर की सीमा हो, पहाड़ पर हो, ये बड़ा फर्क आप बता रहे हैं मनीष, आपको मैं रोकूंगा। ये जिसका हवाला दे रहे हैं, जिसको आपने रिपोर्ट भी भेजी थी हम तक, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी समझाने के लिए कि किस तरीके से तैयारी की गई है। मतलब ताइवान ने इस बात को हमेशा रियल थ्रेट समझा है और उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया हर एक रिपरकशन के लिए। और जब आप अपने आप को वर्ष के लिए तैयार करते हैं तो फिर आप ये होते हैं जो ताइवान ने करके दिखाया, गोली चला दी। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।